स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्टों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका पार्ट 3 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 और 2 जो है अपलोड किए जा चुके हैं, उसे भी आप देखिए। दोनों में जो है 20-20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इसमें जो है कलचुरी एवं उनके प्रशंसा से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो देखिए, जो कलचुरी राजवंश है उसका जो है सर्वप्रथम सत्ता जो है कहाँ पर से स्थापित थी, तो पहले त्रिपुरी में थी। ठीक है, त्रिपुरी में जबलपुर क्षेत्र में पड़ता है एमपी में। और इसी कलचुरी का जो लहुरी शाखा है उसने जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता अपनी स्थापित की तुमाड़ में। ठीक है, तो लहुरी शाखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी जो है वो मेन शाखा है, उसी की कनिष्ठ शाखा अर्थात लहुरी शाखा जो है छत्तीसगढ़ में आकर के शासन करना प्रारंभ की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक कलचुरी शासक जिसने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, वह कलचुरी शासक कौन है। तो देखिए, सोमवंशी शासक से पाली को जीता था, तो पाली को सर्वप्रथम जो है किस कलचुरी शासक ने इस क्षेत्र पर आकर के जीता था। तो क्या कोकल देव प्रथम ने, शंकरगढ़ मुग्धतुम ने, लक्ष्मण देव ने या फिर कोकल देव द्वितीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकरगढ़ मुग्धतुम ने जो है पाली को सर्वप्रथम बार जो है जीता था। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे इसमें विद्रोह होते गए, फिर आकर के सीधा यहाँ पर कलिंग राज ने सन 1000 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कलचुरियों ने प्रारंभ में कौन से संवत का प्रयोग किया था जो सर्वाधिक समय तक रहा। ठीक है, सर्वाधिक समय तक बना रहा, अर्थात कलचुरियों ने प्रारंभ में कौन से संवत का प्रयोग किया था, इसको पूछा है। क्या त्रिपुरी संवत, त्रैकुटक संवत, गजलक्ष्मी संवत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रैकुटक संवत का प्रयोग जो है कलचुरियों ने सर्वप्रथम बार किया था, जो लगभग 1000 ईस्वी तक का चला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक का उल्लेख अलबरूनी ने अपने किताब तहकीक-ए-हिंद में किया है। ठीक है, तो किस कलचुरी शासक का उल्लेख जो है अलबरूनी के तहकीक-ए-हिंद, जिसको किताबुल हिंद कहते हैं, उसमें जो है उल्लेख है। क्या कोकल देव प्रथम का, कलिंग राज का, कमल राज का या फिर रतन देव का। तो देखिए, अलबरूनी जो है किसके शासनकाल के दौरान था, तो आप सभी को पता होगा, इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के ही दरबार में जो है अलबरूनी रहता था और उसका जो है शासनकाल चल रहा था सन 1000 ईस्वी के आसपास। उसी समय जो है कलिंग राज जो भी है, जो कलिंग राज जो है वो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे 1000 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी तुमाड़ में। तो इन्हीं के ये जो है किसका समकालीन हो गया, अलबरूनी का। ठीक है, तो इसी का ही उल्लेख जो है कलिंग राज का उल्लेख जो है अलबरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में, तहकीक-ए-हिंद में किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है। तो बताना है आपको ऐसा कलचुरी शासक जिसको 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है। क्या रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नदेव द्वितीय को जो है 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण किया था। तो देखिए, प्रचंड कोसलाधिपति ये क्या रत्नदेव प्रथम ने, जाजलदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो देखिए, जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी उसी ने ही प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो सकल कोसलाधिपति की धारण किसने की थी, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है प्रचंड कोसलाधिपति या फिर सकल कोसलाधिपति की उपाधि इसने धारण की थी। इसके अलावा समाधिगत शेष, पंचमहाशब्द, ये सभी भी उपाधि जो है इनसे संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर में गज किला का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। तो रतनपुर में गज किला,
ठीक है, क्या पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, रत्नदेव तृतीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा जो है गज किला, जिसको रतनपुर किला के नाम से भी जानते हैं, तो इसी का निर्माण जो है पृथ्वीदेव द्वितीय ने जो है रतनपुर में करवाया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जसराज अथवा यशोराज। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जसराज अथवा यशोराज निम्न में से किस शासक के सामंत थे? क्या कमल राज के, कलिंग राज के, प्रतापमल के, या फिर रत्नदेव तृतीय के? तो किनके सामंत थे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आप जो है ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करके पहले आंसर टिक कीजिएगा, फिर बाद में तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस शासक के द्वारा राजस्व संबंधी जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो किस शासक के द्वारा राजस्व संबंधी जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है जमाबंदी प्रणाली। इसी के आधार पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है उस गढ़ों को बांटा गया था। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर राजस्व एकत्रित करने के आधार पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय जो कि बहरेंद्र साय का पुत्र था, इसी ने ही जो है जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, बहरेंद्र साय ने जो है कुसगई को, छुरी कुसगई को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, जो कोरबा में है। वहीं बात करें लक्ष्मण साय, तो इसने जो है देश बही नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो तीनों के बारे में एक एक फैक्ट आप यहाँ से जान लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोसगई माता मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की है हम लोग, कोसगई माता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरेंद्र साय के द्वारा कोसगई माता मंदिर जो है छुरी कोसगई में इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये कौन से जिला में पड़ता है? तो कोरबा जिले में पड़ता है। राज सिंह जो है इसके दरबार पर जो है गोपाल कवि गोपाल प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने जो है खूब तमाशा लिखा है, वो इनके दरबार पर रहते थे। ठीक है, इन्हीं ने ही जो है बादल महल का निर्माण करवाया था रतनपुर में, और बादल महल का निर्माण करवाया और राजपुर नामक शहर भी बसाया था, जो कि अभी पुराने रतनपुर के रूप में जाना जा रहा है। तखत सिंह ने जो है तखतपुर शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तखतपुर का निर्माण करवाया। रत्नदेव तृतीय इसके बारे में जो है ये शिवरी नारायण से संबंधित है। ठीक है, रत्नदेव तृतीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द्वापर युग में रायपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो बताना है आपको, क्या कनकपुर के नाम से जाना जाता था, या फिर हाटकपुर के नाम से, या फिर कंचनपुर के नाम से? तो आपको बताना है किसके नाम से, रायपुर को किस नाम से, क्या कनकपुर, हाटकपुर, कंचनपुर, या फिर रायपुर? तो देखिए, रायपुर तो होगा नहीं, क्योंकि रायपुर जो है वर्तमान समय में बोल रहे हैं, अर्थात कलयुग में बोल रहे हैं इसको, ये तो होगा नहीं। कनकपुर, देखिए कनकपुर जो है पहले बोलते थे, अर्थात कनकपुर जो है सतयुग में बोला जाता था। ठीक है, हाटकपुर जो है त्रेता युग में बोलते थे। वही बात करें अगर कंचनपुर की, तो कंचनपुर जो है द्वापर युग में बोलते थे। ठीक है, ये जो है सभी नाम जो है रायपुर का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है खल्लारी को किस कलचुरी शासक ने अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था? तो खल्लारी भी जो है कलचुरियों की राजधानी रही है। खल्लारी कहाँ पड़ता है? तो महासमुंद में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने जो है खल्लारी को अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था, और इसी का पुत्र था कौन? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय जब शासक बनता है तो उसने रायपुर को अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, रायपुर वाले स्थान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 1,00,000 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो बताइए, 1,00,000 गांव के समूह को कलचुरी कालीन व्यवस्था में क्या कहा जाता था? क्या जनपद कहते थे, मंडल कहते थे, गढ़ कहते थे, या बारहो कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद कहते थे। ठीक है, जनपद कहते थे, और इसके प्रमुख को जो है महामंडलेश्वर कहा जाता था। ठीक है, महामंडलेश्वर कहते थे। वहीं मंडल, जस्ट जनपद के नीचे में मंडल होते थे, मंडल के प्रमुख को जो है मांडलिक कहते थे, और इसके जस्ट नीचे में गढ़ होते थे, गढ़ के प्रमुख को जो है गढ़ाधिपति कहते थे, या फिर क्षेत्रीय भाषा में इसको दीवान कहते थे।
वहीं बात करें बारहो, तो बारहो जो है 12 गांव का समूह होता था। इसके प्रमुख को जो है दाऊ कहते थे, ठीक है, दाऊ कहते थे, और या फिर इसको तालुकाधिपति भी कह देते थे। और इससे जस्ट नीचे छोटी जो संस्था थी या फिर छोटी प्रशासन की छोटी इकाई थी वो थी गांव, ठीक है, गांव के प्रमुख को गांवटिया कहते थे, ठीक है। तो ये जो है इनका क्रम है। इसके ऊपर में सबसे ऊपर में सीधा राष्ट्र होता था, और राष्ट्र जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी जिसका प्रमुख राजा होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? तो हस्ती सेना का प्रमुख महापिलुपति, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हस्ती सेना मतलब हाथी सेना का प्रमुख जो है महापिलुपति को कहते थे कलचुरी काल में, एकदम करेक्ट है। अश्व सेना का प्रमुख महाअश्व साधनिक को कहते थे, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। सर्वोच्च अधिकारी कलचुरी कालीन महाबलाधिकृत कहते थे, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा है विदेश प्रमुख को जो है महाकोटपाल, नहीं ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अपने को कौन गलत है उसको चुनना है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए विदेश प्रमुख को जो है महासंधि विग्राहक कहते थे, ठीक है, महासंधि विग्राहक कहते थे, ना कि महाकोटपाल। महाकोटपाल जो है दुर्ग की रक्षा करने वाले को कहते थे, दुर्ग अर्थात किला की रक्षा करने वाले को महाकोटपाल कहते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन पंचकुल संस्था का प्रमुख क्या कहलाता था? क्या महत्तर कहलाता था, महत्तम कहलाता था, या ग्रामीण कहलाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पंचकुल नामक संस्था जो है कलचुरी कालीन में बहुत ही फेमस थी। यह स्थानीय स्वशासन के लिए जानी जाती थी। इसमें 5 सदस्य होते थे, और इसके प्रमुख को जो है महत्तम कहा जाता था, ठीक है, महत्तम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वहीं जो है इसके सदस्य को महत्तर कहते थे, ठीक है, सदस्य जो है महत्तर कहलाते थे, जबकि जो प्रमुख है वह महत्तम कहलाते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिवरी नारायण स्थित चंद्रचूर्ण मंदिर किस कलचुरी शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो क्या जाजलदेव प्रथम के द्वारा, जाजलदेव द्वितीय के द्वारा, ब्रह्मदेव राय के द्वारा, या जैत सिंह देव के द्वारा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप पॉज करिए वीडियो को और लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाजलदेव द्वितीय के द्वारा जो है चंद्रचूर्ण मंदिर जो कि शिवरी नारायण में स्थित है उसका ही निर्माण करवाया गया था, ठीक है। जाजलदेव प्रथम ने जो है पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, और ये जो है बहुत ही फेमस शासक थे, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक कलचुरी वंश के यही थे। उसके बाद है ब्रह्मदेव राय, इन्होंने जो है रायपुर को राजधानी बनाया था। ध्यान दीजिएगा ये जो जैत सिंह हैं, जैत सिंह के समय में जो है बलभद्र दास ने, ठीक है, बलभद्र दास जी ने जो है दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था, ठीक है, दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था, जिसको जो है बिम्बाजी भोसले ने क्या करवाया, फिर उसका निर्माण करवाया था, उसका ही जीर्णोद्धार बिम्बाजी भोसला ने बाद में करवाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, बताना है आपको। छत्तीसगढ़ों में से कौन सा इसमें से गढ़ छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है? क्या पावागढ़, मदनगढ़, सिंघनगढ़, या नवागढ़? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावागढ़ जो है अपने छत्तीसगढ़ में नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों तो हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गलत है? चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक कहलाता था, एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अपने को गलत को छांटना है। संपत्ति की रक्षा करने वाला चाट कहलाता था, बिल्कुल सही बात है। शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला भाट कहलाता था, एकदम सही है। ग्राम प्रमुख अधिकारी सोल्लिक कहलाता था, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, अर्थात करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो है ग्रामकूट कहलाता था, ठीक है, ग्रामकूट कहलाता था। जो ग्राम में अलग से जो है एक अधिकारी होता था उसको ग्रामकूट कहते थे। लेकिन यहाँ पर सोल्लिक दिया है, सोल्लिक जो है कर एकत्रित करने वाले को कहते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो है सर्वाधिक अभिलेख जो है 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रतापमल के जो है चौकोर
सिक्के मिले हैं, ठीक है, चौकोर सिक्के मिले हैं और षटकोणाकार के सिक्के जो है प्रतापमल के हैं, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम, इसमें सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि इसने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा उड़ीसा के गंग शासकों पर विजय प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन है इसका जाजलदेव प्रथम, रतनदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाजलदेव प्रथम के द्वारा जो है उड़ीसा के गंग शासकों के प्रति जो है विजय प्राप्त किया गया था, गंग शासकों पर, ठीक है। तो ये जो है 20वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।